with another video. As you can see on my screen, I am sharing one question of single column cash book with you. Before I start with this question of single column cash book, I just want to give you some theory of single column cash book. Like if I talk about the single column cash book, first of all, in my last video, as I told you that cash book is a book which includes all the transactions related to bank and cash. We don't include any credit transaction. So single column cash book means only cash column is there. सिर्फ एक ही column होगा, cash column, and any transaction which is based on cash basis will only be recorded in the single column cash book. कमिंग टू द फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक के अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं, बिल्कुल सिंपल एंड सॉर्टेड फॉर्मेट है. छोटा सा एक्सट्रैक्ट बना के आपको यहाँ एग्जांपल से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको अपना सिंगल कॉलम कैश बुक जो है वो बनाना है. ठीक है, देखिए कैसे मैंने इसको बनाया है और इसकी अब जितनी भी बाइफिकेशन है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे कि किस बाइफिकेशन का क्या मतलब है. एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कि आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल to explain the particular topic. ये अब मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मेट सिखा रही हूँ. फॉर्मेट के अंदर हमारे पास ये हमेशा हेडिंग रहेगी सिंगल कॉलम कैश बुक, लेकिन इस सिंगल कॉलम कैश बुक के आगे मैं एक्सट्रैक्ट लिख रही हूँ. क्यों? क्योंकि मैं सिर्फ एक उसका छोटा सा पार्ट आपको बना के दिखा रही हूँ. अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करनी है. यहाँ पे रहेगा हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, LF amount, date, particulars, LF amount. ये हमारा बाइफिकेशन रहने वाला है. और जितनी भी हमारी रिसिप्ट्स होंगी उन्हें हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे. जितनी भी हमारी पेमेंट्स होंगी, ये की पॉइंट है, इसे अच्छे से नोट कर लीजिए. जब भी मैं कैश बुक की बात कर रही हूँ, मेरी जितनी भी रिसिप्ट्स है उसे मैं डेबिट पे रिकॉर्ड करूंगी और मेरी जितनी भी पेमेंट्स है उसे मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करूंगी. आइए इसी को समझ के, ये जो बेसिक हमने पढ़ा है सिंगल कॉलम कैश बुक का, इसी को समझ के हम अभी के अभी आपके सामने ये क्वेश्चन करेंगे. इस क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू मेक अ प्रॉपर फॉर्मेट. See, what I'm doing is I am first of all making the proper format. Date, particulars, amount, date, particulars. Don't forget to make the column of LF, whether it is useful or not. So date, particulars, LF amount, date, particulars, LF amount. इस तरीके से आप जो है इसका अकाउंट बनाएंगे. डेट, particulars, LF amount, date, particulars, LF amount. This is debit side, this is credit side, and the heading will be single column cash book. Now what I'm going to do is I'm going to start the question. Please see कितने आराम से मैं आपको ये क्वेश्चन का एक एक पॉइंट बताऊंगी. देखिएगा, 1 Jan का हमारा ट्रांजेक्शन है तो डेबिट साइड पे स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. कैश के साथ स्टार्ट किया है तो ये रिसिप्ट है कि बिजनेस में कैश आया. तो कैसे आया? कैपिटल की वजह से आया. सो टू कैपिटल 2 लाख. ठीक है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट किया है, पैसा आया है तो वो रिसिप्ट है. और जितनी भी रिसिप्ट है उन्हें हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे. Jan 2 के लिए कह रहा है हमने फर्नीचर परचेज किया है फॉर कैश. अब मैंने फर्नीचर अगर परचेज किया है तो फर्नीचर मेरे लिए क्या है? एक खर्चा. तो फर्नीचर को मैं किस साइड रिकॉर्ड करूंगी? क्रेडिट साइड. पेमेंट्स ऑन क्रेडिट साइड एंड रिसिप्ट्स ऑन डेबिट साइड. उसके बाद कह रहे परचेज गुड्स फॉर कैश. आपने गुड्स खरीदे हैं कैश पे Jan 3 को, तो आप क्या लिखेंगे? बाय परचेजेस. क्यों? क्योंकि भाई खर्चा है तो क्रेडिट साइड पे हम उसको रिकॉर्ड करेंगे. पेड फ्रेट, आई हैव पेड द फ्रेट चार्जेस, तो हम उसको क्या करेंगे? बाय फ्रेट. क्योंकि खर्चा है, कैश कम हुआ है, तो जो जो चीजें जिनसे कैश कम होता है उन्हें हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं और जिनसे हमारा कैश बढ़ता है हम उसे डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं. मैंने कहा सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
दैट मीन्स कि मैंने गुड्स को बेचा, कैश आया, और अगर मेरा कैश आया है तो सेल से मेरा जो है कैश का अकाउंट बढ़ गया, कैश अकाउंट सेल से बढ़ गया तो मेरे पास 28,000 रुपए डेबिट में आ गया। क्लियर है? पेमेंट्स ऑन क्रेडिट साइड एंड वट एवर रिसिप्ट्स आर देयर दे विल कम ऑन द डेबिट साइड। फिर आपसे कह रहे हैं नेक्स्ट एंट्री में पेड टू रामेश, आपने 19 को, आपने 10th जैन को रामेश को पे किया है सेल्स के बाद, तो अगर मैंने 10th जैन को कोई भी पेमेंट की है तो ऑफ कोर्स दैट पेमेंट इज गोइंग टू कम ऑन द क्रेडिट साइड, सो इट इज गोइंग टू बी बाय रामेश 20,000 क्रेडिट साइड पे। सिमिलरली सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने गुड्स को बेचा है तो 15 जैन को गुड्स को बेचा है, बेचने से कैश आया है, इसीलिए मैंने सेल्स को फिर से क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। पेड वेजेस, अगेन वेजेस पे की हैं, पे करने से कैश कम हो गया है, इसीलिए मैंने उसको क्रेडिट में पुट कर दिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, नोट बनाएंगे और नीचे लिखेंगे स्टार बना के, Jan 25th एंट्री will not be recorded. Why? Because it is on credit, and credit transactions we do not record them in cash book. Okay, now paid rent by check, again you will write down Jan 31st entry will not be recorded. Why? Because it's a single column cash book and we are only making cash transactions or recording cash transactions. It is a bank transaction, so therefore we are not recording it in the cash book. हम इसे cash book में record नहीं कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से इसको डबल लाइन के साथ देखिए मैं कैसे क्लोज कर रही हूं। डबल लाइन के साथ क्लोज करेंगे कैश बुक को, और क्लोज करने के बाद टोटलिंग करेंगे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की, ठीक है? डेबिट और क्रेडिट साइड की टोटलिंग करके देखेंगे कि किस तरफ मेरा बैलेंस जो है इट इज मोर एंड ऑन विच साइड माय बैलेंस इज लेस, किस साइड मेरा बैलेंस ज्यादा है और किस साइड पे बैलेंस जो है वो कम है। तो एक बार ट्राई करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं कि कौन से साइड पे मेरा बैलेंस जो है वो कम है या ज्यादा है। यूजुअली मेरा बैलेंस जो है वो डेबिट साइड का ही ज्यादा होता है यूजुअली कैश बुक में, क्योंकि ये एक एसेट है तो इसकी डेबिट साइड ही हमेशा ज्यादा होगी। बट कभी कभी हमारी डेबिट साइड भी कम हो जाती है, तो जरूरी नहीं है। अब जैसे मैं टोटल कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मेरी डेबिट साइड ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल मुझे साफ साफ दिख रहा है 2,38,000। सिंस डेबिट साइड का बैलेंस जो है वो ग्रेटर देन क्रेडिट साइड का बैलेंस है, इसीलिए उस बैलेंस को हम दोनों साइड पे लिख देंगे। और आप लिख लीजिए अपने नॉलेज के लिए रफ में कि जी डेबिट का बैलेंस इतना है, उसमें से मुझे क्रेडिट का बैलेंस माइनस करके देखना है जी कितना आएगा। क्रेडिट को जब मैं माइनस करती हूँ तो 80, 90, that means 90 plus 20 will become 110, 110 and 500 will become 1,105,000. That means 1,10,500. So it is going to be 1,10,000। इसको एक बार रब करते हैं, दोबारा से लिखते हैं आपके लिए इसको। देखिए डेबिट बैलेंस है 2,38,000 और क्रेडिट बैलेंस मेरा आ जाएगा इट विल कम आउट टू बी 80, 90, 1,50,500, 1,50,500। डेबिट में से जब क्रेडिट साइड को माइनस करूंगी तो मेरे पास बचेगा 1,275,000। तो ये जो मेरे पास बैलेंस बच रहा है 1,275,000, इसको हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे बाय बैलेंस CD। जिस तरफ कम बैलेंस है, जैसे क्रेडिट साइड कम बैलेंस है तो इसे मैंने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया। Jan 31st ये जो वह होगा हमेशा लास्ट डेट ऑफ मंथ होगा,
और उस मंथ पे हमने अपना बैलेंस निकाल लिया है और वी विल नॉट फॉरगेट टू टेक दिस बैलेंस ऑन द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ टू बैलेंस BD एंड टू बैलेंस BD में हमारे पास आ जाएगा 1,27,500. आई होप क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना.